तो देख, फंक्शन में हम क्या है कि पहले हम फंक्शन कर लेते हैं फिर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो हाँ। मैथ में जैसे फंक्शन पढ़ते हैं तो क्या होता है, जैसे मान लो कोई एक फंक्शन है मैथ का, तो उसमें कैसे लिखता है तू, ऐसे लिखते हैं ना। मैथ था हाँ, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। हाँ। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, हम्म। ऐसा फंक्शन है। तो तू क्या करता है, एक्स यहाँ पे तेरा डोमेन हो जाता है, एक्स इनपुट देता है और ये उसका स्क्वायर होके आता हम्म। है ना। देख यहाँ पे जाएगा इनपुट और हम्म। ये तेरा पूरा कैलकुलेट हो जाएगा, तो वो हो जाएगा तेरा आउटपुट। हम्म। समझ रहा है ना, जैसे मैं यहाँ पे दिया एक्स हाँ। इक्वल टू टू, तो क्या हो हम्म। जाएगा, यहाँ पे टू जाएगा, टू टू जा फोर, तो ये आ जाएगा फोर। हम्म। हम्म। तो सेम ऐसे ही फंक्शन यहाँ भी होता है पाइथन में भी। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं डिफ। अब यहाँ पे फंक्शन का नाम मैं एफ दे दे रहा हूँ ताकि आसान हो, ठीक हम्म। है। इसमें इनपुट में हम हम्म। कुछ देंगे, ये जाएगा, हम्म। और फिर इस तरीके से इसको लिखेंगे। ये रिटर्न क्या कर रहा है, ये वाला फंक्शन एक्स स्क्वायर रिटर्न कर रहा है ना। हम्म। जब एक्स हाँ। इक्वल टू टू डाल रहा है तो क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर रिटर्न कर रहा है, तो यहाँ भी क्या लिखेंगे, रिटर्न एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर। बन गया फंक्शन। अब इसमें टू टू डाल दें, यहाँ पे देख, यहाँ पे ऐसे लिख देगा एफ ऑफ टू, यहाँ पे टू लिख देगा तो ये क्या आ जाएगा, फोर आ जाएगा। फोर हो जाएगा। समझ रहा है, ऐसे यहाँ पे लिख देगा एफ ऑफ थ्री, हाँ। तो ये क्या आ जाएगा, नाइन आ नाइन, जाएगा। है ना। तो जैसे यहाँ पे हम्म। मैथ वाला फंक्शन में इनपुट जाता है और ये रिटर्न करता है, सेम वैसे ही यहाँ भी है। हम्म। समझ में आया। हाँ हाँ। तो अब मैं यहाँ पे कुछ करके दिखाता हूँ। हमारा क्लास सी एम डी, अच्छा छोड़ो, यहाँ से कर लेते हैं, यहाँ से पढ़ लेते हैं पहले थोड़ा। आइए रहा पाइथन। फंक्शन। तो फंक्शन क्रिएट करना अभी मैंने सिखाया थोड़ा सा, थोड़ा और अभी डिटेल में यहाँ पे बताता हूँ। इसका टर्मिनल खोल लेता हूँ, रन 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 करने वाला कहीं पे है, हाँ। यहाँ से बताता हूँ, ठीक है। हेलो, आवाज़ आ रही है। हाँ हाँ। तो देख, यहाँ पे हमने, जैसे मैंने तुझे भी बताया था, देख अब करके दिखा रहा हूँ। एफ, ये हमने एक्स डाला, ये हमने यहाँ पे लिखा हम्म। प्रिंट, ओ सॉरी प्रिंट नहीं, यहाँ पे हमने क्या लिखा, रिटर्न। रिटर्न एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर यहाँ पे कैसे लिखते हैं, एक्स इंटू एक्स, ठीक है। हम्म। और तो इसको, और फिर कॉल कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे एफ ऑफ टू, है ना। तो इसको रन करेंगे तो हम्म। क्या आएगा आउटपुट, फोर नहीं आया, इसको प्रिंट करना पड़ेगा तो आएगा, ठीक है। पी आर आई एन टी प्रिंट, तो देख आ गया फोर। तो इसी तरीके से यहाँ भी फंक्शन होता है। अब मैं इसके जगह ना, अब अब यहाँ पे देख, जैसे यहाँ पे इस फंक्शन में ये एक्स वेरिएबल जा रहा था इनपुट में, ठीक है। बट यहाँ हम्म। पे हम क्या कर सकते हैं ना, बिना कुछ
गिवन किए हुए भी यहाँ पे कर सकते हैं इसको। मान ले इसमें हम कुछ भी नहीं दे रहे इनपुट में, ठीक है। हाँ, इनपुट में कुछ भी नहीं दे रहे। और यहाँ पे इसको रिटर्न क्या करेगा, यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे x आएगा तभी एक्स स्क्वायर काम करेगा ना। अभी यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ, कोई नंबर दे देता हूँ। तो अब ये क्या करेगा, जब इस फंक्शन को मैंने यहाँ पे कॉल किया तो इस फंक्शन ने क्या रिटर्न किया 2। तो जब मैं इसको रन करूंगा तो क्या आएगा, 2 आएगा। समझ में आया। 2 आएगा। अब मैं रिटर्न ना करवा के ना इसकी जगह ऐसे भी कर सकता हूँ, प्रिंट, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा जितेश, तो भी ये प्रिंट करेगा, देख रन। तो समझ में आया यहाँ पे कैसे काम कर रहा है ये हमारा फंक्शन, ये वाला कॉल हुआ, और ये कॉल हुआ तो जो भी कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है सब रन होगा, सिर्फ यही एक लाइन नहीं। यदि मैं यहाँ पे और भी लिख दूंगा प्रिंट, यहाँ पे लिख दूंगा PURESHODDAM पुरुषोत्तम, तो ये भी प्रिंट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से फंक्शन काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या है। देख यहाँ पे जो इसने लिखा है, उसने क्या लिखा है, ग्रीट, ठीक है। ग्रीट फंक्शन है, ग्रीट फंक्शन का नाम है। यहाँ पे फंक्शन का नाम क्या मैंने दिया था, एफ है ना। इसका नाम हम जो देंगे उसी नाम से यहाँ पे कॉल करेंगे इस फंक्शन को, ठीक है। जैसे यहाँ पे इसने लिखा ग्रीट नाम का फंक्शन, इसके अंदर इसने क्या लिखा, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, मैंने क्या लिखा था, जितेश। तो अब इसने क्या किया, इस फंक्शन को क्या किया, कॉल किया तो ये क्या हो गया, ये प्रिंट हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे प्रिंट लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे प्रिंट लिखने की जरूरत नहीं है, ये प्रिंट तो उसके अंदर है ही ना, इसलिए यहाँ पे एक ये आ गया था। देख इस फंक्शन को कॉल किया, ये प्रिंट कर रहा है, तो यहाँ पे इसको प्रिंट में नहीं डालेंगे, ठीक है, इसको डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे। जब ये रिटर्न करेगा ना कुछ, तो वो रिटर्न करेगा तब हम प्रिंट में कर सकते हैं, या फिर किसी वेरिएबल में उसको डाल सकते हैं। जैसे मान ले यहाँ पे इसके जगह इसने रिटर्न किया रिटर्न किया 2, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको x इक्वल टू ये लिख सकता हूँ, और यहाँ पे लिख सकता हूँ प्रिंट, इसको मैं y कर देता हूँ तो ज़्यादा समझ में आया। यहाँ पे ये y, समझ में आया क्या हुआ। देख मैंने इस फंक्शन को कॉल किया, ये इस फंक्शन ने क्या किया, रिटर्न क्या किया 2, तो ये क्या हो गया 2, ये 2 किस में स्टोर हो गया, y में, समझ में आया। y में क्या, y क्या 2 के इक्वल है, तो y यहाँ पे हमने प्रिंट कर दिया, तो क्या रन करूंगा तो क्या आएगा, 2 आएगा, समझ में आया। तो ऐसे ही यहाँ पे हमने क्या किया, ग्रीट नाम का ये फंक्शन बनाया, उसके अंदर ये प्रिंट लिखा। तो जब यहाँ पे हमने ये लिखा ना ग्रीट को हमने यहाँ पे कॉल किया, ग्रीट को जब कॉल करेंगे तो क्या होगा, ये रन होगा, समझ में आ रहा है ना। इस ग्रीट को हम कॉल करेंगे तो ये रन होगा, तो क्या प्रिंट करेगा, हेलो वर्ल्ड। तो देख यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया, और फिर ये इसके नीचे है तो फिर ये वाला लाइन प्रिंट किया, आउटपुट फंक्शन, आउटसाइड फंक्शन, समझ में आया। देख यहाँ भी देख एरो से दे रखा है। सबसे पहला क्या हुआ, ये यहाँ से गया इस फंक्शन के पास, इसने इसको प्रिंट किया, इसको प्रिंट करने के बाद यहाँ आ गया, फिर ये यहाँ पे समझ ले, सीधी सी बात है, ये इसको कॉल किया, यहाँ से कहाँ चला गया, इस फंक्शन के पास। इस फंक्शन के पास जाने के बाद इसने क्या किया, इसके अंदर यहाँ पे जो भी कुछ लिखा हुआ रहेगा सब प्रिंट करेगा, ये सब रन होगा। प्रिंट लिखा है, प्रिंट जो भी कुछ लिखा है वो होगा। वो होने के बाद अब ये फंक्शन कॉल किया, ये सारा होने के बाद यहाँ पे आ जाएगा कर्सर, मतलब यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, तो ये प्रिंट करेगा, समझ में आया कैसे रन सुन, हम एक हेलो, बोलो यहाँ पर फंक्शन को कॉल किया, देख
यहाँ पे। फंक्शन एक लिया। हाँ हम्म। तो ये। हम बिना कॉल करके, हाँ सुन, हाँ हमें फंक्शन डिफाइन किया, हाँ। उसके बाद प्रिंट हेलो वर्ल्ड किया, हम्म उसके बाद कॉल किया। हम कॉल ना करके हम्म। उसको हेलो वर्ल्ड प्रिंट नहीं होगा। हाँ, कॉल नहीं करेंगे तो डायरेक्ट करेंगे तो बिना फंक्शन के हो जाएगा ना। ये देख, ये देख, तो कह रहा है इसको मैं कॉल नहीं करूं हम्म। और मैं ये भी नहीं करूं, है ना। अब तो कह रहा है मैं इसको रन कर दूं हम्म। और ये हेलो वर्ड प्रिंट हो जाए। ये कह रहा है तू। हम्म। नहीं होगा ना। हाँ हाँ। जब इस फंक्शन के अंदर जो भी कुछ लिखा हुआ है वो तभी रन होगा जब इस फंक्शन को कहीं हम कॉल करेंगे। देख, अभी मैं रन ओहो। कर दूंगा तो कुछ नहीं होगा। देख, खाली है ना। हम्म। तो उस हाँ हाँ। फंक्शन को जब तू कॉल करेगा तभी वो होगा। देख, यहाँ पे जैसे मैं लिखूंगा ग्रिड और यहाँ पे ये करूंगा, देख आ जाएगा रन। समझ हाँ में हाँ। आया। हाँ हाँ। बस फ्लो समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से रन हो रहा है लाइन। पहले कौन सा लाइन हुआ, फिर कौन सा लाइन। पहले ये वाला लाइन रन हुआ, उसके बाद ये वाला लाइन रन हुआ, फिर यहाँ पे कुछ लिख दिया था वो रन हुआ। समझ में आ रहा है ना। हाँ हाँ। तो इस तरीके से ये हो गया। ठीक है। अब और आगे का देखते हैं, कुछ है क्या। हम्म, अब ये वाला जो फंक्शन था इसमें हमने कुछ भी पास नहीं किया है। यहाँ पे ये खाली है, यहाँ भी खाली है। अब हम्म। मैं इसके जगह लिख दूंगा हम्म। एक्स। अब मैं इसके जगह एक्स लिख दिया हूँ तो मुझे यहाँ पे इनपुट में देना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ। नहीं दूंगा तो ये हम्म। एरर आ जाएगा। देख, जब मैं रन करूंगा तो ये देख क्या आएगा, एरर। क्या लिखा है, मिसिंग वन रिक्वायरमेंट पॉसिबल आर्गुमेंट लिखा है ना। हम्म। तो मुझे अब हम्म। फंक्शन में मैंने ऐसा बना रखा है कि इनपुट में कुछ चाहिए तो कुछ देना ही पड़ेगा। तो मैंने ये दे दिया 2। ठीक है। अब मैं इसको रन करूंगा तो ये क्या होगा, रन हो तो जाएगा, हेलो। है ना। क्या फायदा हुआ इस 2 का, कुछ नहीं ना। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, हम्म। कॉमा एक्स यहाँ लिख दूँ तो ये रन हो गया। दो बार रहेगा ना क्या? हाँ हेलो वर्ल्ड। हाँ, यहाँ पे यदि मैं मल्टीप्लाई ऐसे कर दूंगा तो 2 बार आ जाएगा। हम्म। समझ में आया, ये देख रहा है। हम्म। तो देख, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हम फंक्शन को कॉल किए। अब ये हम्म। फंक्शन कहाँ लिखा हुआ है वहाँ जाएगा। ये फंक्शन कहीं भी लिखा हुआ हो सकता है। यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आने के बाद क्या हुआ, अब ये 2 गया इसके अंदर। x क्या हो गया, 2 हो हम्म। गया। x 2 हो गया तो तो हो ये गया। हमें पता ही है इसका आउटपुट क्या होता है। ये तो पढ़ा ही हाँ है ना। जब कोई स्ट्रिंग को हाँ। मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपस में मल्टी वो बनने लगता है, उसका हाँ डुप्लीकेट, है ना। हाँ। हाँ तो इस, होता है हाँ। तो ये हो गया। अब मैं इसके जगह यहाँ पे लिख दूंगा 2 तो क्या हो जाएगा आंसर, रन करूंगा तो। 2 into फंक्शन प्रिंट 2 रन करूंगा तो क्या आएगा बता। into x, 2 into x, x दो बार आ जाएगा। देखिए यहाँ से ये 2 गया तो x 2 हो गया तो 2 into 2 कितना हो जाएगा, 4। 4 हो जाए, हाँ हाँ। समझ में आया। अब मैं यदि इसके जगह पे 3 कर दूंगा तो क्या होगा। 6 हो जाएगा। 6 हो जाएगा, सिंपल है। हम्म। अब मैं यहाँ पे हाँ। 4 कर दूंगा तो क्या होगा, 12। 12 हो जाएगा। ठीक है। समझ में आया कैसे काम चल रहा है यहाँ पे। हम्म। हाँ हाँ। बता इसका आउटपुट क्या आएगा, देख के बता तो खुद से। मैं रन करूंगा और वही आना चाहिए, सोच। मैं इसके जगह ऐड नंबर के जगह ना कुछ और लिख देता हूँ, वरना तुझे लगेगा ऐड नंबर लिखा हुआ है इसलिए ऐड हो रहा है। ऐड नंबर लिखा है इसलिए ऐड नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है इसलिए हो रहा है। मैं थोड़ा सा भी यहाँ पे नाम चेंज कर देता हूँ, इसके जगह मैं तेरा नाम लिख देता हूँ।
ठीक है, अब बता इसका आउटपुट क्या हम्म, होगा। 9 हो जाएगा। 9 कैसे हो जाएगा, पूरा आउटपुट बता। सिर्फ 9 आएगा या फिर उसके आगे पीछे कुछ लिखा हुआ रहेगा। सम इक्वल टू 9, सम 9। देख ये क्या करेगा, दिस 5 4 अच्छी ये कॉल करेगा, फिर डिफाइन फंक्शन के पास आ जाएगा। नॉर्म 1 इक्वल टू 5 हो जाएगा, नॉर्म 2 इक्वल टू 4 हो जाएगा। चलो सम इक्वल टू 5 प्लस 4 इक्वल टू 9 हो जाए, प्रिंट सम करेगा, सम इक्वल टू 9 हो जाएगा, मतलब सम 9। समझ में आया। अब देख मैंने इसके सम, जगह हाँ, जितेश क्यों लिख दिया था, सेमी, ताकि तुझे ये ना ये लगे। फंक्शन है, हाँ। हाँ, ताकि तुझे ये ना हाँ। लगे कि ऐड फंक्शन लिखा है इसलिए ऐड हो रहा है। ऐड हम्म, नंबर लिखा हुआ है, ऐड नंबर्स। समझ में आया। हाँ हाँ हम नाम ऐसा रखते हैं फंक्शन का जैसा वो काम कर रहा है, हाँ। जैसा वो काम करता है उस हिसाब से हम नाम रखते हैं। समझ हम्म, में आया। हाँ हाँ। तो यहाँ तक हो गया। ओके, देखिए यहाँ पे एरो देके वही सब समझाया है, अब तू खुद से कर ही लिया तो क्या समझना उसको। अच्छा, इसका आउटपुट बताना क्या है। अच्छा, इसको रन करके नहीं दिखाया ना, थोड़ा रन कर देता हूँ, खुशी मिलेगी। ये हम्म, देख, देखा, हाँ। मिली खुशी। चलो इसको हम्म, बताओ। फंक्शन दिया है, नंबर रिजल्ट इक्वल नंबर नंबर रिटर्न रिजल्ट, फंक्शन दिया है। क्या कॉल करेगा फंक्शन को, एक फंक्शन दिया है 3 हो जाएगा, रिजल्ट इक्वल टू 3 प्लस 3 9 रिटर्न करेगा, इज 9। तो और यहाँ से स्क्वायर, बताओ, नाइन व्हाट होगा। विल बी द आउटपुट ऑफ दिस कोड। 9 होगा। स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे बता कैसे रन हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप बता। यहाँ पे लाइन नंबर लिखा है ना 1 2 3 4। सबसे पहले कौन सा लाइन रन होगा, सबसे पहले किस लाइन से स्टार्ट होगा पहले यहाँ पे। कॉल 7। से होगा 7। हाँ। 7। 7 कॉल करेगा फंक्शन को, यहाँ पे, फंक्शन जो भी यहाँ दिया पे है। कॉल करेगा। हाँ हम्म। हाँ, हम्म। ये कॉल करेगा हम्म। फंक्शन का ना, पूरा 2 के पास चला आएगा। हाँ। फंक्शन दिया हाँ, है, लाइन नंबर 2 के पास आ यहाँ से जाएगा। 3 लेगा। हाँ, नम इक्वल टू 3 3, हो जाएगा। हाँ। 3। हम्म। हाँ, रिजल्ट इक्वल टू 3 इंटू 3। हाँ, तो रिजल्ट 9 हो जाएगा। हाँ, रिजल्ट 9 हो जाएगा 9 तो हो जाएगा। रिटर्न क्या करेगा, रिजल्ट मतलब 9 रिटर्न करेगा। हाँ, 9। तो हाँ, अब उसके स्क्वायर बाद इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9। 9। और ये स्क्वायर यहाँ पे 9 प्रिंट कर देगा, है ना। 9। समझ में आया। और यहाँ पे इसको हम रन कर देंगे, हाँ। तो ये आ गया स्क्वायर 9। ठीक है, हम्म, चलें आगे बढ़े। ये बता देता हूँ, जैसे हम कभी कभी ऐसा आता है कि हमें कुछ नहीं लिखना, तो हम पास लिख देते हैं। ठीक है, हम्म, और कुछ नहीं है इसमें। अब आगे क्या है। Python provides some built-in function that can be directly used in our program. We don't need to create the function, we just need to call them some. ये जो प्रिंट है ना, देख, अब देख, कहाँ पे है, कहाँ पे, यहाँ पे देख। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ
यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 3 पास कर रहे हैं, है ना, तो यहाँ पे जा रहा है। तो हम्म एक चीज तो देखा है, हम्म जब हम यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट, ये देख, ये भी तुझे ऐसा लग नहीं रहा कि ये भी एक फंक्शन है? इसको हम कॉल हम्म कर रहे हैं, प्रिंट नाम का कहीं फंक्शन होगा, उसको हम इस तरीके से कॉल कर रहे हैं, और उसके अंदर ये हम इनपुट दे रहे हैं। हम्म समझ में आया? तो ये प्रिंट जो है ना, प्रिंट भी एक फंक्शन है, बट ये फंक्शन क्या है, पहले से बना हुआ है। देखिए फंक्शन क्या है, बिल्ड इन फंक्शन है, पहले से बना हुआ है ये। ठीक है, जैसे प्रिंट स्क्वायर पावर। अब देख तू यहाँ पे देख लिखा है मैथ डॉट स्क्वायर, तो ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर में तो 4 पास कर रहा है, 4 4 जो 16 ये देगा, रिटर्न करेगा। तो ये भी फंक्शन क्या है, पहले से बना हुआ है। ठीक है, ये पाइथन लाइब्रेरी फंक्शन है, ये फंक्शन हमने खुद बनाया। आवाज नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रहा है? हाँ अभी आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमने फंक्शन खुद बनाया, फाइंड स्क्वायर नाम का, बट पहले हम्म से भी कुछ बने हुए फंक्शन है। ये देख, जैसे ये स्क्वायर फंक्शन, जैसे तू ये यूज किया होगा, ये वाला फंक्शन एलियन लेंथ। यहाँ पे तू लिख हाँ हाँ ए इक्वल टू लिख देगा, यहाँ पे कोई सेट बना दे, यहाँ पे ए इक्वल टू 1,2,3 ये बना दिया। अब तूने लिखा लेंथ ऑफ ए, तो ये क्या दे देगा, 3 दे देगा। तो ये जो लेन है, पे आ हाँ, जाएगा। तो ये भी क्या एक फंक्शन ही हाँ तो ये है भी जिसमें हम फंक्शन है। ए पास कर रहे हैं। हाँ हाँ प्रिंट भी तो एक फंक्शन ही है जिसमें ये स्ट्रिंग पास कर रहे हैं। तो ये सब हम्म। फंक्शन बने हुए हैं और ये हमने खुद से बनाया है। तो तो हम भी बना सकते हैं और पहले से बना कुछ हुआ ही। भी है। समझ में आया? हाँ माने यूजर यूजर बिल्ड फंक्शन, हाँ, और एक है क्या? प्री डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड हाँ फंक्शन प्री बोलते हैं डिफाइंड इसको फंक्शन। जो हम बनाते हैं, और हाँ प्री डिफाइंड हम बोलते हैं जो बनाते हैं, पहले से बना हुआ आता है। जो पहले से बना है। ठीक है, तो यहाँ तक ये हो गया, ये खत्म। ठीक है, अब नीचे आते हैं। तो अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसका बताना आउटपुट क्या आएगा। ठीक, ये तो अभी किया, हाँ इसका बताना। इसका बताओ क्या आएगा, अभी इतना हटा दे रहा हूँ। फंक्शन दिया है। फंक्शन टेबल पे और नंबर स्टोर 3। फिर ऐसे कर देता हूँ। बताओ इसका क्या होगा आंसर। अच्छा 5 होगा या फिर 8 7 15 होगा, ये बता, तेरे हिसाब से क्या लगता है? 5 होगा। 5? ठीक है। 5 होगा। तो होता क्या है ना, यदि यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है, ठीक है, हम्म तो यदि हमने कुछ पास किया तो ये 7 की जगह क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 7 हो हट के क्या जाएगा। हो जाएगा, 2, और 8 हट के क्या हो जाएगा, 3। तो यहाँ 3 पे हो 3 तो जाएगा। 5 आ जाएगा। तो इसको रन करेंगे तो यहाँ पे भी 5 आएगा आंसर। ठीक है। अच्छा, हाँ और जब हम यदि हमने कुछ भी नहीं भेजा तो क्या होगा? वो 15 होगा। तो 15 हो जाएगा, तो ये वाला नंबर ले लेगा। समझ में हम्म। आया?
और हाँ यदि हाँ, हमने एक भेजा, दूसरा नहीं भेजा, तो क्या होगा? 11 हो जाएगा। 11 हो जाएगा। समझ में एक आ यहाँ गया? पर। तो यदि हाँ यदि हाँ हाँ। यहां से हमने पास किया तो उसके जगह चेंज होके ये आ जाएगा, वरना जो है वही रह जाएगा। और रह यदि जाएगा हाँ। यदि हमने यहाँ पे ए लिखा, सिर्फ ए, सॉरी कंट्रोल जेड, हम्म, यहाँ पे हमने लिखा सिर्फ ए कॉमा बी, और ये हमने नहीं हम्म, लिखा, ठीक है, और हमने यहाँ हम्म। पे पास भी नहीं किया, तब क्या होगा? पास नहीं किया तो? एरर आ जाएगा, उसको ए और बी की वैल्यू नहीं मिली। हाँ समझ में आया? हाँ हाँ और यहाँ पे यदि हम लिख देंगे तो वही हो जाएगा। हाँ। ठीक है, तो अब ये हम्म, एरर नहीं देगा, बाय डिफॉल्ट ये 3 और 8 ले लेगा। हम्म। समझ में आ गया ना? हाँ हाँ। तो अब आगे बढ़ते हैं। इसका नाम होता है फंक्शन आर्गुमेंट विथ डिफॉल्ट वैल्यू। ये क्या है? डिफॉल्ट वैल्यू है, ठीक है। हम्म, बाय डिफॉल्ट ये ले रहा है, जब हम कुछ नहीं दे रहे तो डिफॉल्ट ये ले रहा है। हम पढ़ते थे ना कि बाय डिफॉल्ट उसमें हाँ पैरामीटर दिया हुआ है, तो यही होता है। बाय डिफॉल्ट का मतलब ये पहले से दिया हुआ रहता है, जब हम खुद देते हैं तो वो चेंज होके डिफॉल्ट वाला चेंज हो जाता है यदि हम कुछ दे देते हैं तो। ठीक है, हाँ। समझ में आ गया यहाँ तक? ओके, आगे बढ़ते हैं। हम्म, तो ये हो गया, ये हो गया। डिस्प्ले इन्फो, हाँ, ये तो इजी है, ये तो हो जाएगा ना। आगे बढ़ते हैं। हाँ, थोड़ा सा फोर लूप वाला एक क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। इसका आंसर बताओ। अच्छा, यहाँ पे स्टार लगा हुआ है, स्टार 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 मतलब एस। चलो ये अभी बताऊंगा, अभी रुक जाओ, उसको फिर हार्ड हो जाएगा वरना। आगे बढ़ते हैं, अब इस पे आते हैं वेरिएबल स्कोप। यहाँ पे आने से पहले ना हम एक करेंगे क्वेश्चन। कहाँ का? 2023 का क्वेश्चन करेंगे, ये वाला, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है, ये आया है हमारा, कहाँ पे आ चुका है ये? CMI में आया है 2023 में, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है ये। हम्म। तो बताओ, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ के बताओ तो क्या है इसमें? In the following pseudocode, it denotes an array and the length of ये a denotes सूडो an कोड लिखा हुआ है, पाइथन का कोड नहीं लिखा। बस यहाँ पे हमें लॉजिक समझना है, इसलिए ये वाला हम कर रहे हैं। देख यहाँ पे, देख यहाँ पे जब इसका सॉल्यूशन लिखा है तो इसमें भी यही लिखा है, द पर्पज ऑफ दिस क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई टू टेस्ट वेदर दे कैन रीड अंडरस्टैंड ए सूडो कोड। हम कोड को समझ पा रहे हैं या नहीं, बस इसकी इसीलिए हम ये कर रहे हैं। और जो अभी तक मैंने जितना अभी तक पीछे बताया, तो कोड को समझने के तरीके से ही समझाया ना, तो इसलिए है, इसको ये वाला क्वेश्चन करते हैं, लॉजिक हम समझ पा रहे हैं या नहीं, इसलिए। ठीक है, तो चलो बताओ क्या होगा। क्वेश्चन पढ़ के सम बताओ क्या कह रहा है क्वेश्चन। pseudocode it denotes an array। ये क्या करता है ना, array को रिप्रेजेंट करता है, and length of a denotes the number of elements in that array। the array is indexed from 1 to length a, and indexed from 1 to length a। write down the array a after each iteration of the for loop। write down the array a after each iteration of the for loop देखिए यहाँ when पे the लिखा हुआ input। है ए क्या है? एरे है, हाँ, मतलब कुछ ए भी हो array। सकता है। हाँ, लिस्ट हो गया, मान ले ये लिस्ट है, ठीक है। और हम्म, लेंथ ऑफ ए क्या कर रहा है? डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द डिनोट करता है इन नंबर दैट ऑफ एरे, है ना। एलिमेंट्स ऑफ array। तो मतलब वही लेंथ बता रहा है उस एरे का, है ना। अब द एरे थ्री इज थ्री इंडेक्स सिक्स। फ्रॉम 1 टू लेंथ ऑफ ए, ठीक हाँ, है। राइट इंडेक्स डाउन द, 1 से शुरू होता है। हाँ, इंडेक्स यहाँ 1 से हो रहा है, 3 पाइथन 4 में 5। 0 से हम्म होता है, यहाँ हम्म पे 1 से होता है, ठीक है। हम्म राइट डाउन द एरे ए आफ्टर ईच इटरेशन ऑफ द
फोर लूप हमें क्या करना है, एरे ए को राइट डाउन करना है आफ्टर ईच इनपुट। हाँ इटरेशन ऑफ द फोर हाँ, लूप इनपुट इन द एरे इज ये, फंक्शन। इनपुट एरे ये है। तो देख यहाँ पे समझ, यहाँ पे एक फंक्शन है, फंक्शन का नाम क्या है यहाँ पे? और डिफाई हाँ, ऑफ ए फंक्शन का नेम है वो। वेरीडिफाई है ना। तो देख यहाँ पे हम्म, वेरीडिफाई नाम का ही फंक्शन है, इसमें क्या इनपुट में जा रहा है? ए। ए क्या है? ए ये है अरे। एरे, ये वाला ए है, ये पूरा जा रहा है ना। तो ये पूरा का पूरा हम्म, एरे यहाँ पे इनपुट में चला गया। ठीक। हम्म, अब यहाँ पे आई कहाँ से स्टार्ट हुआ? वन से लेके लेंथ ऑफ ए, लेंथ ऑफ ए ए कितना है? एक दो तीन चार सिक्स पाँच है। छ, सिक्स। मतलब फोर लूप चल कैसे रहा है? आई फोर आई इक्वल टू 1 to 6 चल रहा है। समझ में आया? पहले 20 आएगा, उसके बाद तो 3 आएगा। हाँ सुन, आई पहले आई 1 आएगा ना। आई क्या है? 1 से 6 तक चल रहा है, तो आई पहले क्या आएगा? 1। समझ रहा है? देख मैं लिखता हूँ वन यहाँ पे। मतलब इंडेक्स वन ना। फोर नहीं नहीं नहीं, हाँ इंडेक्स 1 वो हुआ। फोर आई इक्वल टू 1 to कहाँ तक चल रहा है? 6 तक चल रहा है। समझ में आया? अब यहाँ पे क्या लिखा है? इफ आई %2 इक्वल इक्वल 0 है ना। तो जीरो। आई यहाँ पे 1 हुआ ना पहले। जब फोर लूप चलेगा तो आई इक्वल टू क्या होगा? 1। एक इफ कंडीशन यहाँ लगाए, फिर यहाँ एल्स इफ है, यहाँ एल्स है। तो पहले यहाँ इफ वाला आई इक्वल टू यहाँ से 1 आएगा, फिर यहाँ इफ कंडीशन चेक होगा। हम्म। समझ में आया? हाँ। 1 क्या है? ऑड नंबर है। और यहाँ पे क्या लिखा है? 1%2 इक्वल इक्वल 0। मतलब वो तो नहीं होगा ये। इसका मतलब क्या है? ये इवन नंबर चेक कर रहा है। 1%2 इक्वल इक्वल 0 का मतलब क्या कर रहा है? ये इवन नंबर चेक कर रहा है। मतलब रिमाइंडर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा 2 से डिवाइड करने पे। तो 1 का तो रिमाइंडर 1 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा ना। तो जब पहली बार लूप चलेगा आई इक्वल टू 1 लेके, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो ये अंदर का इफ के हाँ। अंदर वाला नहीं चलेगा। नहीं। हाँ। अब यहाँ पे एल्स इफ में आएगा। हाँ। अब एल्स इफ में क्या हो जाएगा? 1 into 1, 1 into 1 ग्रेटर देन 6। लेंथ ऑफ ए क्या है? 6 है ना। तो ये 1 ग्रेटर देन 6। तो यहाँ पे यदि 1 ग्रेटर देन 6 क्या ट्रू है? नहीं, फॉल्स। ये भी फॉल्स। तो ये भी नहीं चलेगा, उसके अंदर का भी नहीं चलेगा। तो ये वाला चलेगा, एल्स वाला। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? A1 इक्वल टू A1 माइनस 1। मतलब A1 कितना है? 20 है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 20 माइनस 1। तो यहाँ पे हो जाएगा A1 इक्वल टू 19। तो 19। इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 19। ये देख पहले इटरेशन में क्या होगा? यहाँ 19 हो जाएगा, बाकी सब सेम रह जाएगा इटरेशन 1 में। समझ में आया? तुझे ये जो हाँ। क्वेश्चन आया था उसमें तुझे लिखना था कि इटरेशन 1 में एरे ए क्या होगा। तो एरे ये देख यही होगा, ये देख 19, बाकी सब सेम रह गया। समझ में आया? हाँ, हाँ। कहीं पे डाउट है? अब देख आई इक्वल टू एक बार 1 आया, अब नहीं, दूसरे नहीं, समझ गया। आई इक्वल टू अब क्या होगा? 2 होगा। अब एक बार लूप चल गया, फिर दोबारा यहाँ पे खत्म होने के बाद दोबारा यहाँ पे जाएगा ना, और आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब 2। हाँ, कोर्स, हाँ। हाँ, तो टू अब हो आई जाएगा। इक्वल टू जब 2 होगा तो ये कंडीशन क्या होगा? ट्रू। इवन नंबर है ना, तो ये ट्रू नहीं हाँ, हो जाएगा। हाँ, हाँ। और जब ये ट्रू होगा तो इसके अंदर का ये चलेगा। लूचल, हाँ। है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? टू। ए टू ए A2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? टू बाई टू। A2 डिवाइड बाई ए 2 कितना हो वन। जाएगा? 1 इंटू ए कितना हो ए जाएगा? टू। 2। तो A1 कितना है? 19 हो चुका। ए वन 19। 19 हो चुका इंटू A2। A2 कितना है? 3। तो 19 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 57। 57। तो ये देख 57। समझ में आया?
हम्म, तो इटरेशन 2 में क्या होगा, 1957, बाकी सबका सेम का सेम रह जाएगा। तो देख, समझ में आया यहाँ तक? हाँ। अब ये इफ कंडीशन लगने के बाद ये ट्रू हो गया, तो ये एल्स वाला अब नहीं चलेगा। अब सीधा दोबारा यहाँ पे जाएगा और आई इक्वल टू कितना हो जाएगा अब, 3 आई हो। इक्वल टू 3 हो जाएगा। समझ में आया? अब आई इक्वल टू 3 के लिए करते हैं। आई इक्वल टू 3 होगा तो ये कंडीशन फॉल्स, क्योंकि ऑड नंबर है, हम्म, ये भी नहीं चलेगा। अब 3, आई इक्वल टू 3 था ना यहाँ पे, तो 3 इंटू 3 हम्म, कितना होता है, 9। नाइन। 9 ग्रेटर देन 6 है, हम्म, ट्रू हो गया, वो हो गया, चलिए है ना? इसके अंदर तो ये चलेगा। ट्रू हो गया तो ये चलेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑफ 3 इक्वल टू A of 3 माइनस 2 1 प्लस 4। A1 कितना है, 19 प्लस 4, 19 प्लस तो कितना 4, हो जाएगा, 13, 23। 23। ठीक है, तो ये देख, यहाँ तक 23 हो जाएगा, बाकी आगे का जो था वही रह जाएगा इटरेशन 3 में। हम्म, समझ में आया? तो हम्म, इस तरीके से कर लेगा ना, समझ में आ रहा है ना कैसे क्वेश्चंस आते हैं? हाँ हाँ देख, CMI का ये हाँ हाँ। क्वेश्चन है, हार्ड है, नहीं नहीं। बता। तो ऐसा इजी सा भी आता है। तो और भी क्वेश्चन है इसमें CMI का, तो इसको मैं दूंगा, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला देता हूँ ना उसमें दूंगा। देख, हम्म, ये है एक क्वेश्चन, ठीक है। हम्म, हाँ, हम्म, ये सब दूंगा तो जहाँ पे सूडो कोड वाला भी क्वेश्चन दे दूंगा तो करना। सूडो कोड वाले क्वेश्चन में क्या होता है ना, सूडो कोड यदि लिखा हुआ रहेगा ना तो वहाँ पे ना तेरा जो इंडेक्स होता है वो 1 से होता है, मतलब A1 से होता है, 0 से नहीं होता। ठीक है, यहाँ यहाँ कुछ लिखा हुआ है तो इसका ये 1 नंबर पे इंडेक्स कहलाता है, ठीक है। हम्म, समझ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ हाँ हम मतलब पाइथन में हम क्या करते हैं, इंडेक्स 0 से करते हैं, बट सूडो कोड में नॉर्मली हाँ, स्यूडोकोडर 1 से। 1 से मैंने देखा है अभी तक। कहीं पे यदि लिख दिया कि हाँ 0 से करना है तो फिर 0 से करना पड़ेगा, नहीं लिखा है तो 1 से करना है सूडो कोड में, ठीक है। हम्म, और हम पाइथन में क्या करते हैं, जैसे लिखा हुआ है पाइथन में, यदि ऐसे लिखा है 4 i इन रेंज 10 लिखा हुआ है, तो क्या होता है, i कहाँ से जाता है, 0 से लेकर 9 तक जाता है, एक हम्म, कम तक जाता है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ हम्म, जितना लिखा है वहां तक जाता है, ठीक है। हम्म। समझ रहा है? सूडो कोड में यहाँ पे लिखा है 2 to n, तो अस- यदि n 10 हो जाएगा तो 2 हाँ, से 10 तक जाएगा। नहीं नहीं, हाँ हाँ, जी स्यूडोकोड में फॉर आई इन रेंज 10 लिखा होगा ऐसा तो रेंज 1 से करके शुरू होगा ना, 0 से। ऐसा नहीं लिखा रहेगा हाँ सूडो जी। कोड, सूडो कोड में ऐसा लिखा रहेगा हमेशा, हाँ हाँ। ठीक है। हम्म, हम्म, तो यहाँ तक हो गया, ये सब दूंगा तो करना। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो इतना फंक्शन का बेसिक हो गया। और फंक्शन के अंदर यदि कोई, हम यहाँ पे नंबर ही नहीं, इसके जगह हम क्या कर सकते हैं, एक लिस्ट भी ले सकते हैं, है ना। अभी हमने देखा, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया A, अब यहाँ पे मैंने लिख दिया, इसका बताना आउटपुट क्या होगा, 4i इन रेंज, ठीक है, लेंथ ऑफ A, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया प्रिंट i इंटू 2, और यहाँ पे मैंने लिख दिया a इक्वल टू 1, 2, 3, 4, और यहाँ पे मैंने लिख दिया a, और इसका नाम हटा दिया मैंने, इसका नाम चेंज कर दिया, बस s का नाम लिख दिया फन, ठीक है। तो बताओ इसका आउटपुट क्या होगा, इसको बता दे, फिर यहाँ पे फंक्शन का बेसिक खत्म करते हैं यहाँ तक। ये कौन फंक्शन इक्वल टू 1 2 3 4, पहले इसको लेगा। फंक्शन है इक्वल टू 1 2 3 4 लिस्ट और आई इन रेंज लेंथ ऑफ ए। आई इन रेंज कितना, लेंथ ऑफ ए।
रेंज 4 प्रिंट आई इंटू टू, वैल्यू 1 ले, रुक जा, इसके 1 जगह इंटू ये टू, लिखने दे मेरे तो को, आई, तो सही रहेगा। जीरो जीरो डिवाइड 1 इंटू टू, टू हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 8 हो जाएगा। आंसर रन कैसे हुआ? पहले ये ए इक्वल टू, पहले पहले 7 ए, नंबर पे आया कर्सर, है ना? ए इक्वल हाँ, टू ये लिस्ट ए बना। इस लिस्ट को फिर लिया है। फिर इस फंक्शन को हाँ, हमने कॉल किया, उसमें लिस्ट, ए हमने डाला, ए लिस्ट डाला तो ए ये बन हाँ। गया लिस्ट। अब इसमें हमने लिखा फोर आई हम्म, इन रेंज लेंथ ऑफ ए, लेंथ ऑफ ए कितना है यहाँ पे 4, तो 0 से लेके 3 तक और, चलेगा, तो ए 0 इंटू टू हुआ। हाँ। ए 0 कितना हुआ? हम्म, 1 इंटू टू, 2 प्रिंट हुआ, है ना? हम्म, फिर इसी तरीके हम्म, से यहाँ पे ए वन कितना है? 2 टू 1 इंटू टू 4 टू हुआ, है। तो इस तरीके से प्रिंट हुआ। अच्छा ये बता, यदि मैं इसके जगह बी लिख दूंगा तो क्या होगा? बी, हम्म, ये तो एरर आ जाएगा ना, एरर क्यों आ जाएगा? क्योंकि हमें फर्स्ट कॉल करना है फंक्शन को ना। हम्म, फंक्शन क्या लिया है? ए इक्वल टू 1 2 3 4, रिजल्ट इक्वल टू कितना ना, फंक्शन ऑफ ए, यहाँ पर फंक्शन ऑफ बी दिया है ना। नहीं आएगा एरर। ये जो है लिस्ट, ए इक्वल टू, ये एक लिस्ट है, ये लिस्ट जो है वो क्या हो जाएगा? बी इक्वल टू वो लिस्ट बन जाएगा, समझा? ऑटोमेटिकली। हाँ वो अब ये जो लिस्ट है वो बी इक्वल टू है, ए इक्वल टू नहीं होगा, वो हो जाएगा बी इक्वल टू वो लिस्ट, ठीक है? तब बी बन जाएगा। ये लिस्ट क्या बन चुका? बी में यहाँ पे चला गया, तो बी के तरीके से ये पूरा रन हो जाएगा, समझा? हाँ, बी की तरह हो जाएगा तो हाँ। हाँ यदि मान ले मैं ये ए इक्वल टू ना लिख के यहाँ पे मैं डायरेक्ट ऐसे लिस्ट पास कर देता, तो तू क्या कहता है ये गलत है? नहीं। समझ रहा है क्या हुआ, हाँ, हाँ, है ना? हाँ, हाँ, तो इस तरीके से ये होता हाँ, है। हाँ, लाइन। अब आगे इसमें मैं बताऊंगा, फंक्शन में जब हम कुछ पास करते हैं ना, तो एड्रेस ये सब से रिलेटेड बताऊंगा कि किस तरीके से पास करना है। फंक्शन के अंदर जाने के बाद चेंज कर देने से क्या बाहर वाला भी चेंज होता है या नहीं होता है, इस टाइप का बताऊंगा, ठीक है? हाँ, अभी इसको यहीं पे स्टॉप कर देता हूँ, फिर आगे का देखेंगे तो इसमें करेंगे। ये इतना बेसिक फंक्शन को और सब अच्छे से हो गया, है ना? हम्म।